पहला कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कहा, संत लूका रसूल की अंजील उसका 23वां अध्याय उसकी 34वीं आयत में जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, यीशु मसीह का ये कथन वचन जो है, क्रूस पर एक सताए गए हुए व्यक्ति, सताया गया हुआ एक इंसान, पीटा गया एक इंसान, बेइज्जत किया गया एक इंसान, लहूलुहान एक इंसान, और जिसको खोया गया, वो एक प्रेयर कर रहा है। कोई आम इंसान ये नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि लूका की अंजील उसका 23वां अध्याय उसकी 34वां आयत में जब प्रभु यीशु मसीह ने पहला अपना कलमा जो है क्रूस पर से बोला, उस समय उसके लिए एक बहुत मुश्किल समय था, क्योंकि उसे दर्द होती है, उसे तकलीफ होती है, उसे परेशानी होती है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब वो दर्द में, जब वो पीड़ा में खुदावंद यीशु मसीह चिल्ला रहे हैं, तो उस समय लोग जो है उसको ताने मैंने दे रहे हैं और उसको यहूदियों का राजा कह करके उसका ठट्ठा उठाया जा रहा है। मेरे अजीजों, मैं आपको इसकी छोटी सी व्याख्या जो है पहले बताना चाहूंगा। एक्सप्लेनेशन जिसको हम कहते हैं, पहले सबसे उसने कहा हे पिता। हे पिता का मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह स्वर्गीय पिता से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। अब जब कोई भी दुआ करता है तो हे पिता कह करके हम उसको पुकारते हैं। सो मेरे अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह इस वेदना में थे तो उसने खुदावंद यीशु मसीह को इस तरह का दिल दे दिया, इस तरह का मन दे दिया कि वो प्रार्थना करनी शुरू कर दी। सीखने वाली बात है। कितनी भी बड़ी तंगी हो, कितनी भी बड़ी तकलीफ हो, कितना भी बड़ा दुख हो, यीशु मसीह हमें सिखाते हैं मौत के किनारे हो तो आपको क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। आपको क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। और उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और प्रार्थना क्या करी? दूसरा पार्ट है इसका, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। यीशु लोगों के लिए क्षमा चाहते थे जो उन्हें सता रहे थे। यीशु मसीह उनके लिए क्षमा चाहते थे जो उनके कपड़े बांट रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए क्षमा चाहते थे जो उनको कचहरियों में घसीट रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए क्षमा चाहते थे जो लोग उनके साथ चल रहे थे। आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा कि जब पर्व होता था उस समय सरकार जो है वो किसी एक आदमी को छोड़ती थी, जहां कैदियों को छोड़ते थे। तो जब पिलातुस जो है उसने अपने हाथ धो लिए थे तो उस समय जब उसको पूछा गया कि किसको छोड़ दिया जाए, यीशु मसीह को छोड़ दिया जाए या बरअब्बा को छोड़ दिया जाए, तो किसका नाम लिया गया? बरअब्बा को छोड़ दिया जाए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हमेशा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के सच्चाई के साथ चलते रहे। हमारे पापों की क्षमा खुदावंद यीशु मसीह के पास थी, लेकिन फिर भी वो ऐसी हालात में
ये कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तीसरी चीज जो है इसकी व्याख्या में, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। कई बार हमारे अंदर ये मादा नहीं होता, हमारे अंदर वो रूह नहीं होती, हम उसको जान नहीं पाते, हम उसको पहचान नहीं पाते, हम क्या कर रहे हैं, अंधे हो जाते हैं, हमारी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। कुरिन्थियों 4:4 में जब संत पौलुस रसूल लिखते हैं कि खुदा उनकी बुद्धि जो है उसको अंधेरे से ज्योति में लाना चाहता था। मेरे अजीजों, ये सिंपल सी बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कही, यीशु मसीह जो है वो समझता था कि ये लोग जो है सताने वाले हैं, ये नहीं जानते। क्या नहीं जानते थे, इस बात का सवाल है, ये सवाल है। वो नहीं जानते थे कि ये खुदा का अभिषेक है। हालेलुया। वो खुदा यीशु मसीह समझाना चाहता था, वो प्रार्थना करना चाहता था। ये इजीली हम उस चीज को अगर ले लेते हैं, अगर डीपली आप इस बात के ऊपर गहन ध्यान करें, तो आज भी हम लोग, मेरे सामने मेरा पिता है, हम पिता को बुरा बोलते हैं, पिता को बुरा कहते हैं, उसको गाली देते हैं, उसको मारते हैं, उसकी दुर्दशा करते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी बुद्धि अंधेरी हो गई, उसको ये पता नहीं चल रहा बच्चे को कि ये मेरा बाप है। यही बात खुदावंद यीशु मसीह जो है इस प्रेयर में मुझे और आपको समझाना चाहता है। यही बात जो है समझाना चाहता था। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, यीशु मसीह ने कहा ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये उनके अपने अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है फिर भी कह रहा अपने पिता को कि इनको क्षमा कर दो। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह का इरादा कोई गलत नहीं, प्रभु यीशु मसीह में कोई भी बुराई नहीं थी। हम इंसान हैं, हम में बुराइयां हैं, हमारे अंदर बुराइयां हो सकती है, लेकिन खुदावंद में कोई भी बुराई नहीं थी। इस वचन का महत्व क्या है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये वाक्य जो है यीशु मसीह ने प्रेम, क्षमा और दया के बारे में शक्तिशाली पावरफुल संदेश जो है प्रभु यीशु मसीह ने दिया। ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो वहां पर प्रेजेंट थे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए। क्रूस को अपनी पुरपट बनाया, जैसे आज पुरपट पर बोला जाता है, खुदावंद यीशु मसीह ने उस क्रूस को पुरपट बनाया, क्योंकि शैतान ने जिस पेड़ के ऊपर चल करके आदम और हवा को गुमराह करा था, उसी पेड़ के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने आदम और हवा को बचाने के लिए क्षमा प्रदान कर दी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये हमें सिखाता है कि अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दें। ये वाक्य हमें दयावंत बनने के लिए सिखाता है, क्षमा करने के लिए सिखाता है, अपराधों को मान लेने के लिए सिखाता है और भले काम करने के लिए सिखाता है। सेकंडली, दो बातें मैं जो है आपको बताऊंगा, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इसको स्टडी करा। प्रेयर जो है, जो मैंने आपको बताया, एक तो प्रेयर होती है, गाउन पहन रखा है, लंबे चोले पहन रखे हैं,
है ना, रोटी खा के आए हैं, बड़ा मजा है, हर चीज है, पानी पास रखा है, हम थक जाएंगे, है ना, ये साधारण तरीका है ना। आप लोग तैयारी करके आए हैं, साधारण तरीका है, फ्रेश पानी से नहा करके आए सारा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का क्या हाल था? उसको लहूलुहान था। उसकी क्या हालत थी? जो पूरी दुनिया का मालिक, और मेरी बहनों मेरे भाइयों, एक असाधारण अवस्था में प्रार्थना, दोनों घुटने जो है वो दर्द होते हों, है ना, बीपी बढ़ा हो, सर में चोट लगी हो, जहां एक्सीडेंट हुआ हो, कहीं पर इंसान पड़ा हो, देखो कैसे प्रार्थना नहीं होती। खुदावंद यीशु मसीह के साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद उसने असाधारण अवस्था में प्रार्थना करी। प्रेयर इज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी, मतलब मौत के किनारे बता, मेंटली स्तर जो है अपना इंसान खो बैठता है। लेकिन उस समय खुदावंद यीशु मसीह ने एक असाधारण अवस्था में प्रार्थना करी। उसमें क्या था? दर्द था, सर पर कांटों का दर्द था। जब बोलता था तो जे मुंह में लहू आता था। आपने कभी पिक्चर देखी हो? मुंह से, नाक से, आंख से, पांव से, हाथों में ब्लड आता था। लेकिन जो निर्दयी हो जाते हैं, जो देखते नहीं हैं, उनको दिखाई नहीं देता था, तो फिर भी प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाते रहे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इस दर्दनाक हालत में खुदावंद यीशु मसीह ने वो प्रार्थना साधारण तरीके से प्रार्थना करी। कभी आपने करी ऐसी दर्द में, दुख में, जब हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, जब सारे छोड़ के चले जाते हैं, यीशु मसीह को सब लोग छोड़ के चले गए, उस समय खुदावंद यीशु मसीह ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में प्रार्थना करनी शुरू करी। मेरे अजीजों, आज आपकी जिंदगी में अगर अनुभव हुआ है तो आप सच्चे परमेश्वर के लोग हैं। मेरे अजीजों, क्रूस उठा के इतनी भारी खुदावंद यीशु मसीह गए थे, वो थक गए थे, है ना, फिर भी उन्होंने प्रार्थना करी। दूसरी चीज जो है प्रार्थना में, एक असाधारण उत्तर के लिए प्रार्थना कर। क्यों प्रार्थना करी? एक असाधारण उत्तर के लिए, है ना, प्रेयर फॉर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर। क्या खुदावंद यीशु मसीह हमसे चाहता है? क्या प्रभु यीशु मसीह हमसे जो है वो लेना चाहता है? खुदावंद यीशु मसीह चाहता था कि जो मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं उसके ऊपर ये विश्वास करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमें कुछ न कुछ सिखाना चाहते हैं, चाहे अपने सेवकों के द्वारा, चाहे अपने एल्डर्स के द्वारा, चाहे आपके विश्वासियों के द्वारा, चाहे वो क्वायर के द्वारा, किसी तरह से भी खुदा मुझे और आपको कुछ न कुछ सिखाना चाहते हैं। इसलिए मेरे बेटियों, बेटों, बुजुर्गों, बहनों, बच्चों, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये। और ये हमने सीखा कि इसकी व्याख्या क्या है और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी और क्या सिनेरियो था उस समय। और जिन जिन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को प्रार्थना के ऊपर विश्वास करा, खुदावंद ने उनका जीवन बदल दिया। आज मेरा और आपका जीवन बदलने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का कलाम है, नहीं तो जहां मर्जी भाग जाए हम कभी निजात पा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो माफी देने के लिए आज भी
सामने कीलों वाले हाथ ऐसे करके खड़ा है, आ बेटा मेरे पास आ। उसने कहा है परिश्रम करने वालों, बहुत से लोगों, मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम देने के लिए। आइए अपनी आंखें बंद करें, छोटी सी दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी पहला जो खुदावंद कलाम, जो प्रार्थना, जो क्षमा का पैगाम तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी हमें दिया, उस पर हम गौर करें, अपने जीवन को बदलें, हमारी बुद्धि को खोलें और प्रभु पिता परमेश्वर जी हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर विचार करें। क्योंकि आज इंसान ये सोचता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और सचमुच प्रभु उस समय भी जो नहीं सोचते थे उनको खुदावंद कुछ संदेश देना चाहता। आज मुझे और आपको और पूरी दुनिया को प्रभु संदेश देना चाहते हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करें और इस समय को आपके पाक हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, आपको आशीष दें।